नमस्कार साथियों, योग साधकों, आशा करता हूं कि आज नए सत्र की तैयारी के लिए आपने अपने आप को तैयार कर लिया होगा। नियम वही है, प्रातःकाल उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होके साथ में ये कोई स्वरस, अगर आप 40-50 साल की उम्र आपकी हो गई है तो आप 30 से ऊपर हो गए हैं, और तो उस समय से पूरे शरीर की एक बार कंप्लीट मेडिकल जांच, कंप्लीट चेकअप होना जरूरी है। एक आपका 30 के आसपास और उसके बाद 40, फिर 50, हर दशक में एक बार कंप्लीट मेडिकल चेकअप तो चाहिए। एनुअल मेडिकल चेकअप भी जरूरी है। तो वो इसलिए जरूरी है कि जांच अगर आपके हाथ में आ गई, आपको अगर मालूम चला कि विटामिन डी कम है, बी कम है, B12 कम है, या थायराइड की समस्या आ गई है, या आपका ब्लड काउंट में कुछ CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में कुछ एबनॉर्मलिटी है, यूरिन टेस्ट में कुछ ये है, लीवर की हेल्थ, ये सब चीजें पता चल जाती। पता चल गई तो फिर इलाज करना बहुत कठिन नहीं। और प्रारंभिक चरण में अगर कोई भी डायग्नोस हो गया है तो आप किसी भी पैथी से, आप नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से, एलोपैथ से, होम्योपैथ से, सिद्ध से, और खुद भी कुछ अभ्यास करके साधारण योग प्राणायाम के माध्यम से भी आप नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जो है आराम से, तसल्ली से अपनी मेडिकल रिपोर्ट की जांच करें, डॉक्टर से विमर्श करें, और उसके बाद योग और प्राणायाम के माध्यम से आप अपना उपचार विधिवत रूप से, तर्क संगत तरीके से अनुभवी योग शिक्षकों और नेचुरोपैथों के से, उनकी सलाह से कर सकते हैं। प्रारंभिक चरण का कैंसर हो और कोई असाध्य से असाध्य रोग हो, जो आपका जैसे टाइप 2 डायबिटीज है और आपको मालूम चल गया बॉर्डर लाइन है, आहार विहार, दिनचर्या और व्यायाम में आप सभी एक्सरसाइजेज में सभी शामिल कर लीजिए। आप 1 से 2 घंटा आप अपने को दीजिए तो मालूम चला कि आपने नियंत्रण पा लिया। अगर आप स्टेज 4 तक पहुंच गए हैं, आपने घोर, और दूसरा शब्द घनघोर लापरवाही की है, तो फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी इलाज हो जाएगा। तो क्राइसिस में, इमरजेंसी में श्रेष्ठतम तरीका है कि जो चिकित्सा जो नियरेस्ट आपके पास उपलब्ध हो, जो सुलभ हो, जो आपकी सामर्थ्य अनुसार हो, उससे लें। अब मैं उसमें किसी पैथी के विवाद में फिर नहीं पड़ना चाहूंगा। जो आपके नजदीक हो, जिसके आपके पास सामर्थ्य हो, उससे आप अपना करा लें। अगर आप सालाना चेकअप करा लेते हैं और पीरियोडिकल चेकअप करवा लेते हैं तो कंप्लीट जो आपका, क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी इतने सरल नहीं है, कुछ बेसिक टेस्ट जो होते हैं, लिपिड प्रोफाइल का हो गया और CBC हो गया। अब तो इतने बहुत भारी कंपटीशन है इन कंपनी, जो डायग्नोस्टिक कंपनियां हैं, तो उनमें आप श्रेष्ठ उसको चुन लीजिए, ऑथेंटिक हो। अब नाम नहीं लूंगा मैं, अब आप खुद ही आपको थोड़ा सर्च करें तो मालूम चलेगा। तो उनमें बड़े बड़े संस्थान है, उनमें से आप जो आपको उपयुक्त लगे वहाँ पे अगर आप जांच करवा लें। सालाना तो जरूरी है, और एक जो पीरियोडिकल, जो लंबे उम्र में, जैसे दशक जो होता है ना, 40 का दशक, 50, 60, 70 साल की उम्र में, तो पूरा जब आप स्वस्थ है, तब मैं बता रहा हूँ, जब आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी नहीं। इन बातों का ध्यान रखें। सुबह उठें, अपना नित्य कर्म करें, उसके बाद स्वरस लें कोई भी। मैंने जैसे कल भी बताया था कि नीम, गिरोय, तुलसी, एलोवेरा, आंवला, करेला जामुन, और कई कंपनियां जो है, बहुत सारे, मतलब वो प्रोडक्ट बहुत ऑथेंटिक कंपनी के हों, उनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हों, ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट का सेवन करें। तो फिर आपको क्या होगा कि आपका शरीर के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आवश्यक मिनरल्स हैं, वो उसमें प्राप्त हो जाते हैं,
और फिर आहार में आप बताइए एक महीने के कि आहार में फ्रूट का सीजनल सलाद का उपयोग करें, मोटा अनाज लें, और मोटे अनाज में दलिए हैं बहुत सारे हैं, स्प्राउटेड चीज़ों का उपयोग करें। तो इस तरह चीज़ों का उपयोग करने से एक आप फाउंडेशन बना लेते हैं अपने शरीर के लंबे समय तक स्वस्थ और शानदार वैभवपूर्ण जीवन जीने का। चलिए प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। सुखपूर्वक बैठने के बाद ये मैं सरलता की तरफ जाता हूँ, सहजता की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ कि आसानी से। अब मैं बैठे यहाँ पद्मासन में बैठ जाऊं, वज्रासन में बैठ जाऊं, तो पहले ही मैसेज आपका दिमाग उधर नहीं जाएगा, आपका ध्यान यहीं पे जाएगा, ये मेरे इसके बैठने के ऊपर। मैं इसमें भी बैठ सकता हूँ, इसमें पद्मासन में भी बैठ सकता हूँ। तो अब ध्यान आपका इसी में जाएगा कि अब आप कोशिश करेंगे मैं भी ऐसे ही बैठूं। और तो फिर क्या होगा कि जो हम मुद्दे से भटक जाएंगे। सरलता सहजता के साथ हमने जो आसन, जो आप सुलभता से बैठ सकते हैं, पीछे आप नीचे गद्दी लगा लीजिए, कोई पटरा लगा लीजिए, इधर तकिए लगा लीजिए, और पीछे सपोर्ट ले लेके बैठ जाइए, चेयर में बैठ जाए तो आपकी इच्छा। तो वो ध्यान में रखते हुए आराम से बैठे, सहजता के साथ बैठे, मुस्कुराते हुए आराम से 3 बार हो। महर्षि पतंजलि, थोड़ा गूगल सर्च भी करें, थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो प्रार्थना उनके बारे में ही है, हम उनको नमन करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि, पतंजलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि, पतंजलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करने से मन आपका एकाग्रचित्त हो जाता है और आपको जैसे रिफ्रेश नहीं करते या कंप्यूटर में या फैक्ट्री सेट पे ले आते हैं मोबाइल को, तो रीस्टार्ट करते हैं मोबाइल को या कंप्यूटर को। कई बार नहीं सही हो रहा होता, कई बार जियो फाइबर वगैरह का हम लोगों का हो राउटर में, वो बोलते हैं भाई उसका प्लग जो उसको स्विच ऑफ करो फिर उसको स्टार्ट करो। तो ठीक इसी तरह से प्रार्थना करने से हम ये कर लेते हैं। तो हम लोग अभी चल रहे हैं डेली फिटनेस सीरीज के तहत, प्राणायाम की चर्चा चल रही है। प्राणायाम में आपने जो फीडबैक अच्छी आई है, लोगों ने फोन कर करके बताया है। आप भी लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं इसको, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। मैं इसका एनालिटिक में जब जाता हूँ, इसी को जब यूट्यूब में जाके चेक करता हूँ, यूट्यूब में भी डाउन इसको मैं करके, उसके बाद यूट्यूब हेल्थी लाइफ फिटनेस करके एक मेरा चैनल है, उसमें बहुत पहले से चला आ रहा है। उसमें मैं इस लाइव टेलीकास्ट को डाउनलोड करके फिर इसको मैं हेल्थी लाइफ है ना, वेलनेस करके एक चैनल है, तो उसमें डालता हूँ। तो उसमें बात है कि उसमें भारत से, यूएसए से, यूके से और गल्फ कंट्रीज से, इवन ये नेपाल, पाकिस्तान, ये आस पड़ोस के देश के लोग भी इसको देखते हैं। तो अच्छी फीडबैक आती, तो आप लोग इसमें लिख दिया कीजिए। इसमें हम लोग देखते तो हैं, मनी मन प्रशंसा करते हैं, तो उसको लिखने से क्या है कि ये प्रेरणा का काम करता है। आपका छोटा सा अभिनव प्रयास, छोटा सा एक वो कि आपका उसको लाइक करिए, उसके ऊपर कमेंट लिखिए आप कहाँ से देख रहे हैं, और उसमें अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, या किसी घर परिवार मित्रों में कोई रोग है किसी को, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि आप इस तरह का ही चैनल करते हैं, आप गिफ्ट करिए उसको, भाई आप इसका लिंक गिफ्ट कर दीजिए कि ये जो पतंजलि के जो लगभग 25 वर्ष पूर्व से विभिन्न योग संस्थानों से जुड़े हुए और
योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से क्वालिफाइड योगा टीचर और इवेल्युएटर हैं, वो ये कक्षा ले रहे हैं, आप उनको देखिए। तो अगर आप इस तरह से उनको बताएंगे तो वो प्रेरित भी होंगे। आपका बोला हुआ एक वाक्य, आपका बोला हुआ एक प्रेरणादायक सेंटेंस, वो बहुत अमूल्य होता है किसी को जिसको आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता ही नहीं है उसको तो कोई मतलब नहीं है, जिसको आवश्यकता है उसके लिए बहुत इसका अर्थ होता है। चलिए, हमने चर्चा करी थी, पहले हमने कहा था कि जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, रनिंग कर लें, उसके बाद आप खड़े होके किए जाने वाले योग सूक्ष्म व्यायाम करें, फिर उसके बाद हेड टू टो, टो टू हेड, कोई भी सीक्वेंस आप रखिए। उसके बाद आप चलें, आप इसकी तरफ कुछ आसन कर लें, खड़े होके, बैठ के, पेट के बल, पीठ के बल, है ना। तो ये सब कुछ कर लिया। उसके बाद आप बैठे प्राणायाम के लिए। सारी चीजें करने के बाद एट द एंड, आखिरी जो है, प्राणायामों से समापन की तरफ चलें। प्राणायाम आप 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, आधा घंटा कर लें। और ये इस तरफ से नहीं, और आप किस तरह से करना है, आपकी आयु के अनुसार, आपकी सामर्थ्य के अनुसार, आपके रोग के अनुसार। अगर रोग नहीं है, कौन से मौसम में कर रहे हैं, और ये भी है कि कितना कर रहे हैं। अगर आपने यौगिक जॉगिंग और ये बेसिक चीजें कर ली तो फिर थोड़ा लंबा कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं किया है तो फिर कम करेंगे। तो आप जो है प्रारंभ जब कर रहे हैं तो आपकी सामर्थ्य का 5%, 10%, 15%, 20%, 50% तक ही उपयोग में लाएं, है ना। तो अभी वो आप क्या करते हैं कि जो योग शिक्षक सिखाता है बिल्कुल वही कॉपी कर जाते हैं। तो उससे क्या है कि उसको बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपका शरीर तैयार है नहीं, और तैयार नहीं है तो फिर आपने कर लिया। योग शिक्षक जो पिछले 20, 30, 50 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है उसके हिसाब से तो शरीर की क्षमता नहीं, आपकी कैपेसिटी मान लीजिए 20 लीटर की, और आपका जो आपके साथ है वो उठा रहा है 100 लीटर, 50 लीटर। तो आपने भी बोला नहीं मैं भी 50 लीटर। जिम में क्यों नुकसान होता है कई बार, वो देखा देखी, क्या रे लड़की ने इतना उठा लिया तो मैं लड़का हूं, मैं क्यों नहीं उठा लूं इतना। जो योगा जो आपका उधर ट्रेनर बैठा है, जिम ट्रेनर, तो वो तो पिछले 10, 20, 15 साल से कर रहा है, उसका दिन रात वही काम है। तो आप वो जो विधि बता रहा है उसको 100% फॉलो करिए। मगर जो उठा रहा है, अगर कोई उठा रहा है 50 किलो या 50 लीटर तो आपने भी उठा लिया। आपकी सामर्थ्य है प्रारंभ में मान लीजिए 20 किलो की या 20 लीटर की, तो आप उठाएं 5, 10 किलो, नॉट मोर देन दैट। धीरे धीरे शरीर को उस लेवल पे आने दें, तो फिर आप उठा सकते हैं। धीरे 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 चरैवती धीरे धीरे करके। तो पहले हमने लिया था प्राणायामों की श्रृंखला में भ्रस्तिका। धीरे धीरे सांसों को लिया 3 सेकंड, और 3 सेकंड सांसों को छोड़ा। ऐसे ही हमने किया, 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, 3 मिनट किया। अब कहीं कहीं आपने सुना होगा कि आधा आधा घंटा कर लो, तो आधा आधा घंटा कर लो और उसके बाद बोला कि ये असाध्य रोग दूर होगा। अरे आधा घंटा कर लेगा तो वो उसी में ही बीमार पड़ जाएगा, उसी में ही उसका शरीर सख्त हो जाएगा, उसी के उसकी क्षमताएं और दूसरी तरफ हो जाएंगी, उसका जो साइड जो इफेक्ट है वो अलग होने लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आधा घंटा उसके लिए किया जाता है जो उसका पात्र हो, जिसकी शारीरिक क्षमता हो, जिसका पूर्व का अभ्यास हो, जिसको फिजिकल, जिसने एक्टिविटी में दक्ष हो। जो 10 मीटर 50 मीटर सीढ़ी चढ़ने में जिसकी सांस फूल जाती है वो कैसे कर लेगा आधा आधा घंटा। धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद आगे। फिर हमने कहा कपालभाति, ये धीरे धीरे। जो भी आपको ये बता रहे हैं वो उनके लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल फिट हैं, जो योगा ट्रेनर हैं, योगा टीचर हैं, जो एथलेटिक बॉडी है, जिम भी जा रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। अब वो 10 मिनट 10 कदम नहीं चला जा रहा है और 5 सीढ़ियों में सांस फूल जाता है, उसको अगर आपने ये करा दिया तो वो तो निश्चित रूप से उसके किन किन शरीर के अंगों में नुकसान होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत बड़ा नो, बिल्कुल बिग नो। इतना नहीं करना, आराम से चेक भी करना ना, आप पात्र हैं कि नहीं, आपको बीपी तो नहीं है, ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है, हार्निया तो नहीं है, बहुत सारे कम से कम 20-30 रोग तो नहीं है जो इसमें नहीं करना चाहिए इसको। शरीर ठीक है, फिर आराम से करो। आप बिल्कुल प्रवीण हो गए, 2 साल 3 साल 5 साल की प्रैक्टिस के बाद आप कैसे करो, ये हो गया। फिर हमने बताया वायु प्राणायाम। सांसों को छोड़ा, रोका, 3 बंद लगाए, मूल बंद, ये बंद
और ये जलंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, और ये ठोड़ी को इधर चिपका दिया कंठकोप में। धीरे धीरे 3 गिनती तक, 1 2 3, और फिर धीरे खोला, 3 2 1, सांस लेते हुए सांसों को लिया, छोड़ा। ज्यादा सांसों को, अगर आपको चक्कर आते हैं, बीपी हाई है, अब यहाँ पे पूरे फ्रोजन शोल्डर है, और उसके अलावा ये स्पोंडोलाइटिस है, बहुत सारी साइटिका की समस्या है, तो भाई इनमें आप आराम से करें, सहजता के साथ करें। और गर्भवती महिलाएं जो हैं, माँ बहन बेटियां, वो तो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, इसके लिए आपके लिए नो है। जब 20 प्राणायाम है तो जरूरी है इन दोनों के पीछे पड़ना। तो इसमें फिर मैंने कहा था कि बंधों के साथ आप करो। कैसे करो? बाह्य प्राणायाम त्रिबंध, महाबंध के साथ तो बता दिया, मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध। मूल बंध ये नीचे वाला नाभि वाला क्षेत्र में उड़ियान, और यहाँ पे मूल बंध। मगर क्या है कि जब आप इसको सांस को छोड़ा, बाह्य कुंभक, कुंभक माने होता है रोकना, घड़ा, छोड़ा, रोका, सांस को लिया, ये पूरा हो गया। अब सांस को छोड़ा, आपने मूल बंद लगा लिया और जलंधर बंद, ये तो आपने वायु प्राणायाम के साथ हो गया, 3 बंदों के साथ वायु प्राणायाम। अब 2 बंदों के साथ कैसे करेंगे? अंतकुंभक, सांस को लिया, अभी केवल 2, मूल बंद, और ये ठोड़ी को इधर लगा दिया, इसको छोड़ दिया, इसको बाहर खींच के रखा, क्योंकि भरा हुआ ना पूरा, अंदर घड़ा भरा हुआ है, अंतकुंभक। तो इसमें क्या लगेंगे आपके? केवल 2, मूल बंद और जलंधर बंद। जलंधर कैसे याद होगा? पंजाब की सिटी है ना जलंधर, जहाँ खेल का सामान वगैरह बनता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी आती रहती है ना जलंधर की। तो ये लंबा सांस लिया, फिर सांस लिया, छोड़ा, 2 बंद लगाए, मूल बंद और ये भरा हुआ। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका आराम से, तो ये थोड़ा सा, ये आवाज बहुत तेज आ रही है, तो अब आपने क्या किया? वही प्राणायाम होगा, बहुत प्रभावशाली प्राणायाम है। उसके बाद है अनुलोम विलोम। बाई नासिका से लिया, दाईं से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, 1 चक्र पूरा हुआ। सुखपूर्वक किसी आसन में बैठे, बाएं से सांस को लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। ये आप भी करें, पहले 1 मिनट, फिर 2 3 5 मिनट बढ़ाएं। फिर आप सुनते हो ना 1 घंटा, आधा घंटा करो। वो करने के लिए आपको समय चाहिए। धीरे 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 समय को बढ़ाएं, शरीर को अपने सामर्थ्यवान बनाएं। थोड़ा यौगिक जॉगिंग को, थोड़ा वॉकिंग को, थोड़ा इसको बढ़ाएं। अगर घर में जो अपार्टमेंट में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों से आना जाना करें। तो ये सब चीजें होने के बाद समयावधि आप आधा घंटे तक कर सकते हैं, मगर ये इसके लिए 2 या 3 साल का समय आपको चाहिए होगा। अब उसके बाद आते हैं अगले प्राणायाम जो हमने चर्चा करी थी, वो था आपका, ये हो गया भ्रस्तिका, हो गया कपालभाति, हो गई बाह्य प्राणायाम, हो गया अनुलोम विलोम। उसके बाद था उज्जयी, सांसों को लिया, छोड़ा, गले को सिकुड़ते हुए और नाक से छोड़ दिया। उज्जयी 5वां प्राणायाम कैसे किया? सांसों को लिया, सांसों को छोड़ा और गले को सिकोड़ते हुए, गले को टाइट किया ऐसे। ये गला इतना फैला हुआ, इसको यूं टाइट किया, ये मांसपेशियां गले की, इसको यूं सिकोड़ लिया। अब दाईं नासिका बंद करके बाएं से छोड़ दिया। फिर ये 3 राउंड के, 5 राउंड के, 10 राउंड के, धीरे धीरे। पहले तो आप एक बार ही अच्छा करें, सही विधि से करें और सामर्थ्यानुसार करें, और आपके शरीर की स्थिति के अनुसार, रोगों के अनुसार करें। रैंडमली वो जनरलाइज होता है कि ऐसे कर लो, आधा घंटा कर लो, 100 बार कर लो, ऐसा नहीं।
तो इसको आपको खुद ही आप जांच करें कि आपका शारीरिक स्थिति कैसी है, आपकी पात्रता कैसी है। उसके बाद आता है आज का जो प्राणायाम है, वो आपका ये रिकैप था, क्या था, जो दोहराई और पुनरावृत्ति से कहते हैं, है ना, रिवीजन एंड रिपीटिशन। तो ये हमने कर लिया। अब हम चल रहे हैं अगले प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रमर की तरह आवाज की जाती है। भ्रमर की तरह कैसे की जाती है? अब बहुत सारे उसमें क्या किया इन्होंने, ट्रांसलेट करके लगा दिया हनी बी साउंड। अरे भाई, जो उसका प्रॉपर नाउन है वही बोलो ना। भ्रामरी, भ्रमर की तरह जो आवाज उत्पन्न होती, कैसे, सांस लें, हाथों को खुला रखा, आसमान की तरफ हथेलियां, लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा सांस, तो ये आपने ये पूरा जब आप करते हैं तो ये आपका, ये मैं विधि बताई तो लाभ मैं बाद में बताऊंगा। 3 तरीके से इसको फिर ये किया, 3 बार ऐसे करते हैं, कानों को बंद किया ये, और ये बिंदी ये वाला यहाँ पे रखा, तर्जनी को माथे पे, और 3 उंगली आंखों पे। तो लंबा गहरा सांस लेके वही ध्वनि पैदा करेंगे। ये 3 बार करने के बाद अब आप इससे जो आपने देखा होगा पूरे सिर में ऐसा लगता है कि पूरा सिर ऐसे वो कांपने लगा है, वाइब्रेट कर रहा है पूरा। तो मस्तिष्क के अंदर जो उत्पन्न वाइब्रेशन है उसकी वजह से क्या है कि आपको आप जो मानसिक जितने भी समस्याएं हैं, अगर समस्याएं, अब हमेशा समस्याएं क्यों करें, अगर मन मस्तिष्क को आंदोलित करने वाला प्राणायाम आप देखेंगे झील में या शांत तालाब में कंकड़ मारते हैं आप, तो जो तरंगे उठने लगती हैं ऐसे 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 करके ना, चारों तरफ 360 डिग्री पे ऐसे पूरे सर्किल में ऐसे ऐसे उठने लगता है ना, जैसे वो लगता है आंदोलित हो गया। तो जब आप ऐसे करते हैं तो पूरा यहाँ से लेके गले से लेके ऊपर तक का पूरा हिस्सा, ऐसा अगर आपको ये देखा जाए तो हल्का सा अगर महसूस किया जाए तो पूरा ये वाइब्रेट होने लगता है। अब ब्रेन के अंदर जो है लिक्विड, जैसे जो मस्तिष्क है हमारा, वो तो ऐसे लिक्विड वाले उसमें तैर रहा होता है, वो पूरा वाइब्रेट हो जाता है। तो भ्रामरी करने से तंत्रिका तंत्र को नई ऊर्जा मिलती है। लेफ्ट और राइट ब्रेन का जितना भी है, जो उसके 3 पार्ट भी है, फ्रंटल है ना, मिडिल ब्रेन है और लोअर ब्रेन है, तीनों, उसको वो उन सब में असर पड़ता है। आप में ताजगी का बड़ा एहसास होता है। जिन लोगों को ये तनाव रहता है, अनिद्रा रहती है, और कई और रोग आने लगे हैं, जैसे पार्किंसन है, मेमोरी लॉस वाला जो समस्या है, और कई बार जो है कि बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि दवाई खा ली और भारी बना रहता है, माइग्रेन की समस्या रहती है, ये सारे चीज़ों में सहायक है। और अभी आप जब आप इस तरह से भ्रमर की तरह करते हैं तो एक आनंदित, जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, सूथिंग इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर। बीपी अगर आपका है, अगर आप बीपी का इंस्ट्रूमेंट साथ में रखें, पहले आप जांच लें करने से पहले, उसके बाद जो है फिर इसको भ्रामरी को 3 बार ऐसे और 3 बार ऐसे। अब कई लोग ऐसे भी कराते हैं, शंखमुखी ये मुद्रा है, ये इस तरह से, ये पूरा यहां से, इसमें भी कराते हैं। और जो दूसरा आपने देखा होगा कि ये ऐसे, तो 2 मुद्राओं के द्वारा इसको करते हैं। और ऐसे बैठ के तो अभ्यास हो गया खुले उसमें, और जब इसको बंद करते हैं लगता है कि बंद कमरे में है, और बंद कमरे में बड़े हॉल में वाइब्रेशन, जैसे कई, जैसे आपने देखा होगा ना, किलों में जाते हैं, महलों में जाते हैं तो इको होता है, तो कुछ उसी तरह की फीलिंग इसमें आती है कि जैसे विशाल गुंबद वाले उसमें बैठे हैं और आप
आवाज, अब जो तरंगें उत्पन्न हो रही है जो आपकी ध्वनि से, तो वो आंदोलित जो आपका मन मस्तिष्क होता है उसको शांत करता है, तो बाहरी दुनिया से आपको डिस्कनेक्ट करता है। ये जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, when you get connected with yourself, तो आपको अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। जब आप दुनिया से बाहर जुड़े रहते हैं और अपने आप से नहीं जुड़ते, जब आप बहुत डिप्रेशन में रहते हैं कई बार, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप अपने डिप्रेशन को, वो मौका होता है जब कई बार आदमी रोने लगता है, तो वो अपने आप से जुड़ता है। किससे? जब वो अपने आप से जुड़ता है तो उसको फिर बहुत सारी समस्याओं का निदान भी दिखाई पड़ने लगता है। और वही व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले लग रहा था कि अब मैं क्या करूं डिप्रेशन में, जो स्टूडेंट वगैरह आपने देखे होंगे जो नीट की परीक्षा की कर रहे हैं, AIEEE की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, UPSC IAS वगैरह की जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की पहले की जो तैयारी है कि 99% रिजल्ट लेने की, 100% रिजल्ट लेने की जिनकी दौड़ में लगे हुए हैं, वो जिंदगी केवल मार्क्स में 99-100% नहीं है। वो एक कागज के पीस के ऊपर लिखा हुआ है। आपके जो अपने उसके ऊपर मानसिक जो उसका आपके अपने चरित्र के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या एक आप संतुलित व्यक्ति बन पाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर ऐसे ही होता तो अगर आप गूगल सर्च करना, औसत भारतीय चिकित्सकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है आप जांच करिएगा, 55 to 59। औसत आदमी, जिसमें किसान, मजदूर, स्लम में रहने वाला, गरीब से लेके ऑटो वाला, बस वाला, ये सामान्य साधारण व्यक्ति, क्लरिकल जॉब करने वाला, फैक्ट्रियों में काम करने वाले की औसत आयु भारतीय मानकों के अनुसार 71 से 72 साल है। तो ये नहीं है कि आपने ऊंचाई तो प्राप्त कर ली आर्थिक, मगर मानसिक शांति तो गुम कर दी। तो 55 से 59 का औसत आयु एक डॉक्टर की है। जैसे जैसे आप विशेषज्ञता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, सुसाइड की सबसे ज्यादा दरें कहाँ पे हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में। तो मेरे भाई, आर्थिक तरक्की के साथ सामाजिक आध्यात्मिक उन्नति भी तो उतनी आवश्यक है। ट्राइपॉड के जो 3 मान के चलिए, आर्थिक तो एक पहलू है, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति भी जरूरी है। तो उसमें सहायक होगा योग आपको मदद करेगा। और उसमें से भी श्रेष्ठ, अगर आप आहार विहार, दिनचर्या, समय पर उठते हैं, समय पे जागते हैं और स्वयं पर भरोसा करते हैं, तो आप निश्चित रूप से जीवन के नए आयामों को छूते हैं और जीवन जो इतना खूबसूरत है उसको जीते हैं। तो इसके लिए हमने आज चर्चा करी भ्रामरी की, जिसमें हमने भ्रामर की तरह ध्वनि उत्पन्न की। शारीरिक यंत्र जो ध्वनि आपकी जो हो रही थी, आप देखिए ना कहाँ से उत्पन्न हो रही है। अगर इसके ऊपर थोड़ा वैसे ही होती है ना, अगर आपका, तो यहाँ पे आपका ये वाइब्रेशन दिखाई देता है ऐसे। अगर हाथ लगाए आप, यहाँ पे हाथ लगाए, यहाँ पे जो छोटा बच्चा होता है ना, आपने यहाँ पे देखा होगा कि उसका धड़कन सी महसूस होती है यहाँ पे। तो अगर आप अपना यहाँ पे लगा के हाथ देखें, पूरा कंपन आपको हाथ में महसूस होता है। तो पूरा शरीर में कंपन महसूस किया जा सकता है। तो अप्रतिम लाभ है इसका बीपी के ऊपर, इंसोमानिया के ऊपर, लॉस ऑफ मेमोरी जो हो जाती है, सीजोफ्रेनिया के ऊपर, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो विकार हैं उनके ऊपर कार्य करता है। तो अगर आप इसको इसी तरह का कितनी बार करें, 3 बार ऐसे, 3 बार ये, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं। आप जब भी अवधि बढ़ाएं, अब आपका शरीर को उस लेवल पे लेके जाएं जिससे कि वो उस प्राणायाम, उस आसन, उस फिजिकल एक्टिविटी के लिए पात्र हो जाए। कंपेटेबिलिटी जरूरी है ना, कि आपने किसी को कहने पे कोई कैसा प्रदर्शन कर रहा है, आपने पहले अपने शरीर का ख्याल रखना है, अपनी क्षमताओं का ख्याल रखना है, अपने बैकग्राउंड का हिसाब किताब रखना है, और
तब आपने निर्धारित करना है कि उन्होंने अगर 10 बार किया है कि मैं 2 बार करूं या 3 बार करूं। नियम तो 100 बार आप 100% पालन किया करेंगे, मगर करेंगे उतना ही जितनी आपकी सामर्थ्य हो। बैठने की स्थिति आपको खुद निर्धारित करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी बार करनी है वो आप निर्धारित करेंगे, और किस प्राणायाम को छोड़ना है, किसको नहीं करना है, किसको नहीं करना है, किस आसन को करना है, किस यौगिक जॉगिंग को करना है, उसका निर्धारण करेंगे आप। बताने वाला बताएगा, मगर निर्धारण करने वाला शरीर आपका है। शरीर में होने वाली संवेदनाएं, शरीर में होने वाला दर्द, शरीर में होने वाली असहजता, वो आपको पता है, वो दुनिया के किसी और को पता नहीं चलेगा। तो वो तो निर्णय भी तो आप ही लेंगे कितनी मात्रा में करना है ना। जैसे आप शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन होटल में जाते हैं, खाना आपको अगर फ्री भी मिल रहा है तो कितना खाएंगे आप? अपने शरीर के अनुरूप ही तो खाएंगे ना। ये थोड़े कि जितना रखा है सब खा जाएंगे। तो जितने भी आसन, जितने भी प्राणायाम, जितने यौगिक क्रियाएं, जितनी एक्टिविटीज है, सब कैसे कर लेंगे आप? अगर करना भी है तो थोड़ा 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 करके आप करेंगे। जैसे पौधे को बड़ा करते हैं, धीरे 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 बीज डाला, फिर खाद पानी थोड़ा थोड़ा सही सही मात्रा में पानी मिला, धूप मिली, खाद मिली, और धीरे धीरे निश्चित मात्रा में पानी मिला, निश्चित मात्रा में खाद मिली, निश्चित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिली, तो तभी पौधा बढ़ता है धीरे धीरे, और बढ़ते बढ़ते फिर वो विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, फिर उसके बाद फल देने लगता है। तो ठीक एक आसन भी एक पौधे की तरह ही है, एक बीज की तरह है, जिसको संवर्धित करना, जिसका पोषण करना, जिसको सही निर्देशों, आदेशों का, नियमों का पालन करना, उन सब का पालन करने के बाद ही तो फलीभूत होकर आपको फल देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और मैंने प्रयास किया अपने अनुभवों को, अपने उसको एक सार तत्व के रूप में आप तक पहुंचने का। एक जो माध्यम बना है फेसबुक, उसका धन्यवाद। और आप लोग अपने कमेंट जरूर लिखें, और कहाँ से आप ये देख रहे हैं वो भी मुझको मालूम चले तो और अच्छा लगेगा। मेरे बहुत सारे साथी देखते हैं, फोन करते हैं, मैंने देखा आपका, मैंने कहा भाई उसी में लिख दिया करो ना, थोड़ा पता तो चले कि कहाँ से लिखा। फोन करके बताते वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन हो जाता है और मुझको बड़ा उत्साह मिलता है। तो आज का सत्र यही समापन करेंगे। काफी लंबी चर्चा हो गई है, और इस चर्चाओं में कोशिश करते हैं कि वही बात आती है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज हम जो कुछ भी हैं समाज में, सारी अवस्था आपकी जो स्थिति है उसके लिए समाज का ही योगदान है। आप तो एक प्रतीक मात्र है ना। तो कराता है प्रभु, और हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं, ये तो कराने वाला ही कराता है ना। ईश्वर की कृपा से आपको एक माध्यम बनाया जाता है। तो चले शांति पाठ की तरफ। लंबा गहरा सांस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।